We are here in Gaddafi Stadium, Lahore, and in order to attend the Women International Day, and we are very thankful to you, to our IG Punjab, Dr. Usman Anwar Sahab, and our beloved Commander, DIG Commander Mohammad Mehboob Aslam Lillah Sahab, and Almara Foundation. Thank you. जुनैद हॉकी एकेडमी की तरफ से लगाए गए इस जो है वो मेले का जो इंटरनेशनल वुमेंस डे में औरतों को जो है सेलिब्रेट कर रहा है, औरतों की एम्पावरमेंट के हवाले से ये इवेंट है। तो आप क्या समझती हैं, आपके नाम से भी एक टीम जो है वो यहाँ पर खेली, तो आप क्या समझती हैं कि औरतों का जो है वो क्या रोल है माशरे में और किस तरह से ज़रूरी है उनकी इंक्लूजन इन तमाम एक्टिविटीज़ में, जिसमें स्पोर्ट्स हो, जर्नलिज्म हो, बिजनेस हो, ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसमें ऑब्वियसली मैचेस भी हुए हैं और अच्छा बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसमें ऑब्वियसली आपने बच्चों के लिए मैचेस अरेंज किए हैं और मैच अरेंज किए हैं और लोगों को बुलाया भी है। एक बड़ी मोटिवेशनल एक्टिविटी है। वुमेन डेज़ के हवाले से इस तरह की एक्टिविटीज़ का इनकाद बड़ा अच्छा है, लेकिन बात यह है कि जनरली ख़वातीन को मुआशरे में बच्चियों के लेवल से बड़ा प्रमोट किया जाना चाहिए। ये जो बच्चियाँ खेल रही हैं इन्हें गवर्नमेंट की सपोर्ट भी होनी चाहिए, इनके पास वो सहूलतें तमाम मैसर होनी चाहिए ताकि ये आराम से खेल सकें, अपने खेल पे फोकस कर सकें। हमारे यहाँ जो कौमी खेल है वो बड़े चैलेंजेस को मीट कर रहा है इस वक्त पे, इसके लिए थोड़ा सा काम करना चाहिए। अदरवाइज़ ऑब्वियसली ख़वातीन और के हवाले से बड़ी ऐसी एक्टिविटी है और ख़वातीन डे के हवाले से मैं ये कहूँगी कि औरत और मर्द मिल के मुआशरे की तश्कील करते हैं, तो थोड़ा सा हमें बच्चों की अपने घर में लड़कों की भी तरबियत करने की ज़रूरत है कि उनको ये अंदाज़ा हो कि हमने अपनी बहनों से कैसे डील करना है, बाहर की लड़कियों से कैसे डील करना है और मुआशरे में औरतों का मुकाम क्या है। जैसे भी हमने सेमिनार में भी बात की, फिर हमें थोड़ा सा हज़रत खदीजा के हवाले से जैसे हमने डिस्कस किया कि उनके किरदार को ख़ास तौर पे स्कूलों में बच्चियों को ख़ास तौर पर बताया जाना चाहिए कि वो उनके किरदार को पढ़ें, उनकी स्किल्स को पढ़ें, उनकी एक्सपर्टीज़ को पढ़ें, तो उन्हें पता लगे कि अल्लाह ने हमें कितना ब्लेस किया है इन सारी चीज़ों से। तो हम किसी चीज़ से पीछे नहीं हैं, मतलब वो डिप्राइव्ड नहीं है किसी भी चीज़ से, दे हैव देयर राइट्स, उन्हें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। थैंक यू। नौजवान पुलिस वालियाँ बैठी हुई हैं, ये जीत गई हैं, उनसे जो बिस्किट खाने में मशरूफ है। असल में लगता है कि ये सारी स्पोर्ट्स गर्ल्स है, लाइक स्पोर्ट्स वुमेन है, और वो सारी किताबें पकड़ कर बैठी हुई हैं और कुछ बिस्किट खा रही हैं। मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि वो भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगी और तालियों के ज़रिए एटलीस्ट जो है वो हमें बताएंगी कि आप जो है आज इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रही हैं और आपको भी उतनी खुशी है। वो सिर्फ हाथ हिला रही है, दूर से तालियों की आवाज़ नहीं आ रही। तो हामिद साहिबा हैं, बैरिस्टर हैं पेशे के लिहाज, उम्मीद करूँगा अपनी इन तमाम नौजवान लड़कियों से, बिकॉज यू आर ऑल्सो आई थिंक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो आप जैसी लड़कियों का जो है इसमें एम्पावर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स होप इट इज नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान और पंजाब पुलिस, इट इज़ अबाउट वुमेन लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ट्रेनीज, ऑल स्टाफ, ख्वाजा जुनैद साहब, उनके जितने साथ कलीग्स हैं, मैं उनको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज वुमेंस डे पे उन्होंने हमारी बच्चियों को मौका दिया कि वो आके एक हॉकी का खूबसूरत सा मैच देख सकें। और ख्वाजा जुनैद साहब की जो खिदमात हैं हॉकी के लिए वो बिलाशुबा किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन स्पेशली अब वो जो फीमेल्स की हॉकी की बात कर रहे हैं उसमें इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारी ये जो बच्चियां हैं ये कल को पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। हम ऑन बिहाफ ऑफ इंस्पेक्टर जनरल पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, मैं यकीन दिलाता हूँ ख्वाजा साहब को कि हम बिल्कुल ख्वाजा साहब के साथ हैं, हम ख्वाजा साहब को सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला जितने भी इवेंट्स हैं उनमें हम भरपूर हिस्सा लेंगे और ख्वाजा साहब को सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे हम उसमें भी इनका साथ देंगे और कल जाके ये हमारी जो बच्चियां हैं ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। मैं वुमेंस डे पे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप सबको अल्लाह ताला ने एक जज्बा दिया है, एक हिम्मत दी है, आपको पुलिस ऑफिसर बनाया है और अपने माशरे में जाके एक बहुत पॉजिटिव किरदार अदा करना है।
मैंने कोशिश की है कि एक वालिद की हैसियत से आपकी ट्रेनिंग करूं, और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ताला जाके अपने वालिद का नाम रोशन करेंगी और पंजाब पुलिस का नाम रोशन करेंगी। आपके आईजी का जो विज़न है उसको आप इंशाल्लाह ताला मुतारफ़ कराएंगी, और जो एक लोगों को गिला है पंजाब पुलिस से, वो आप लोग जब फील्ड में जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत बेहतरी आएगी। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू। पहले मैडम आज की तकरीब में शामिल करने के लिए मैं बहुत मशहूर हूँ ख्वाजा जुनैद की और सारे ऑर्गेनाइजर्स की। मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि इतना टैलेंट देखकर और इतनी एम्पावर्ड वुमेन देखकर कि बहुत हमारे गाँव में इतना पोटेंशियल है और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि इनकरेजमेंट और इतनी सपोर्ट के बाद जो हमारी ख़वातीन हॉकी प्लेयर्स हैं वो ना सिर्फ हॉलैंड में, नेदरलैंड्स में, बल्कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सकें। और मैं नेदरलैंड्स की जो सफीर हैं एम्बेसडर हेनी डब्रीज, उनको भी सारा अपडेट करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि हमारी अगली तकरीब पर एम्बेसडर साहिबा खुद आएंगी और यहाँ पर शामिल होंगी तकरीब में और हिस्सा लेंगी। और मैं आपको सबको मुबारक पेश करना चाहती हूँ इतने सक्सेसफुल इवेंट के लिए। और DIG महबूब असलम का भी सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपकी अचीवमेंट्स का और आपकी इंकरेजमेंट का। और अल्लाह हम सबको ये हिम्मत दे और मौका दे कि हम भी इस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशंस अपनी सोसाइटी के लिए कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, इधर ही हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग वुमेन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आपके पापा कह रहे हैं कि 1 मिनट चुप कर दो। तो जब हम वुमेन अचीवमेंट की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात हमने पहले की, और मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस का ये बहुत एक अहसन कदम है कि उन्होंने इन तमाम गर्ल्स को इंक्लूड किया है माशरे में। आपकी सिलेक्शन, आपका पुलिस का हिस्सा होना और ख़ास तौर पे आज की इस तकरीब का हिस्सा बनना। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अलावा भी हमें जब हम वुमेन लीडर्स की बात करते हैं तो अब हम उस शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं जो पिछली 3 दहाइयों से इस माशरे में तब्दीली जो है वो लाने के लिए कोशिश कर रही हैं। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम इस बार के स्लोगन की बात करें तो वो इन्वेस्ट इन वुमेन है, और वो वुमेन में इन्वेस्ट कर रही हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो वुमेन चिल्ड्रन हैं। और उनकी एक जिंदा मिसाल हमें अलमरा फाउंडेशन में नज़र आती है। अलमरा फाउंडेशन जिसके बच्चे इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, और ये वो बच्चे हैं जिनको जो है वो पिछले कई सालों से जो है वो मिसेस सोफिया वड़ाई जो है वो उनकी निगहदाश्त कर रही हैं, उनकी परवरिश कर रही हैं। तो मैं आपकी तालियों की गूंज में दावत दूंगा अनदर वुमन लीडर बिसाइड्स अस्मा हामिद, शी इज़ सोफिया वड़ाई। तो प्लीज़ वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू नईम भाई और थैंक यू ख्वाजा जुनैद भाई यहाँ इनवाइट करने के लिए, और जो ये आपका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में कि आप गर्ल्स को हॉकी में इस तरह से आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे हॉकी स्टेडियम आबाद होंगे और हमारी बच्चियाँ दुनिया में जाके हॉकी का नाम रोशन करेंगी। वुमेन डे के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि वुमेन आर बॉर्न एम्पावर्ड मेरे नज़दीक। और ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का एक जो कॉन्सेप्ट कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस कराया गया है, कुरान पाक में ये 1400 साल पहले बता दिया गया था। बेटी जब पैदा होती है तो उसको रहमत कह दिया जाता है, विरासत में उसका हिस्सा रख दिया जाता है। जिस वक्त बीवी बनती है तो खावन को उसका निगहबान बना दिया जाता है, कफ़ील बना दिया जाता है, और उसको हुक्म दिया जाता है कि बीवी के साथ नरमी से पेश आओ, और औरत को काम करने से कभी नहीं रोका जाता। इसकी मिसाल आपको हज़रत बीबी खदीजा को देखकर मिल सकती है। वो वाज द लीडिंग एंड मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस लेडी ऑफ अरेबिया। और एक औरत मज़ीद एम्पावर उस वक्त होती है जब औलाद उसकी गोद में आती है, जन्नत को उसके कदमों में रख दिया जाता है, और माँ की गोद को पहली दरसगाह कहा जाता है। और अब ये माँ साबित कर सकती है अपनी तरबियत से कि वो कितनी एम्पावर्ड है। और अगर वो अपने बेटे को ये सिखा दे कि उसे औरत की इज़्ज़त करनी है और किसी भी औरत को डिग्रेड नहीं करना,
और इसके अलावा अगर माँ अपनी बेटियों को ये बताए कि women should be mentally, physically and emotionally strong, and one can be strong and assertive without being aggressive. And so live your life with dignity and sanctity, and your husband should feel respected by you. और जो भी मर्द हजरात आपके इर्द गिर्द हैं, आप उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि हर कामयाब मर्द के पीछे हमने ये तो सुना है कि औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे नज़दीक हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। मुझे बेसिक इंस्पिरेशन मेरे वालिद साहब से मिली, और मुझे जो मोटिवेशन मिली ज़िंदगी में वो मेरे हस्बैंड से मिली। हमेशा ये मेरे साथ खड़े रहे और इन्होंने कभी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं थक गई हूँ या मैं अकेली हूँ। हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि हमने और एक कदम बढ़ के करना है। तो मुझे लगता है कि जो मर्द और औरत का कॉम्बिनेशन अल्लाह ने बनाया है वो बहुत खूबसूरत बनाया है। प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू होती हैं जहाँ पे ये बैलेंस ख़राब होता है। तो अगर हम इस बैलेंस को रख के चलें तो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ मुकाबले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक दूसरे का बाजू बनने की ज़रूरत है। सो एज मदर्स मैं भी एक माँ हूँ और यहाँ पे इस वक्त मेरे 150 बच्चे मौजूद हैं, और मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि इन बच्चों की ऐसी परवरिश करूँ कि कल को ये बच्चे जब आगे जाएँ तो हमें किसी भी फेमिनिस्ट मूवमेंट की ज़रूरत ना पड़े। इन बच्चों को पता हो कि किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ के ज़िंदगी गुजारनी है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। दोनों जाली किस्म का एक दफ़ा हाथ रख Thank you. पाकिस्तान जिंदाबाद।